काइनेमेटिक्स लेक्चर 11। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए जो उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगा तो 5 सेकंड में 10 बढ़ेगा। तो 5 सेकंड के लिए जो इसका एक्सेलरेशन है 10 हो गया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी डी का स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड इट ट्रेवल्स विद जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए मतलब 5 + 10 15, नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट ऐसे जाएगा। देन फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब 1 सेकंड में -5 घटेगा तो 10 सेकंड में -50 घटेगा तो 10 - 50 = -40। तो यहाँ से जो है सीधे ये बन गया और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये 15 + 10 = 25 आ गया, ठीक है। इन लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी इट टुक 20 सेकंड टू फाइनली कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे तो था पार्टिकल और 20 सेकंड लगा इसको रेस्ट पे आने के लिए, तो 25 + 20 करेंगे तो 45 आ गया। यहाँ पे जो है इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 सेकंड में जो है 5 घटता है तो 2 सेकंड में 10 घटेगा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी 10 था तो 2 सेकंड में यहाँ पे वेलोसिटी 0 पे आ गया तो ये 15 + 2 = 17 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हो जाएगा ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर के एरिया और नीचे के एरिया को प्लस कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक्सेलरेशन इन लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी जो है वो 2 हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो यहाँ पे लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये एक्यूरेट एंगल बना रहा है तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन जो है 40/20 तो ये 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड। तो 1 सेकंड में 2 बढ़ता है तो 30 सेकंड में 60 बढ़ेगा। तो ये जो है इसका ग्राफ हो गया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। देन ब्रेक अप्लाइज एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। अब यहाँ पे जो है इस मोमेंट पे जो है ब्रेक लगाते हैं तो 1 मिनट लगता है, मतलब 60 सेकंड में रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ पे 30 + 60 कर दिए तो 90 आ गया। यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया तो ये वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बोला है तो उसके लिए एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू 90 × 60 तो 2700 आ गया, ए नंबर हो गया। अब मैक्सिमम स्पीड बोल रहा है तो ब्रेक लगाने से जस्ट पहले जो है स्पीड मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हो गया टाइम 30 सेकंड पे 60 हो गया, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या है 60 और उसका हाफ क्या है 30, तो 30 जो है 2 बार आएगा। जैसे बाइक को मैं 0 से 100 ले जा रहा हूँ तो एक बार स्पीड करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे तब एक बार 30 आएगा, और जब 100 तक पहुँच गया उसके बाद ब्रेक लगाऊंगा या एक्सीलरेटर धीरे करूँगा तो जब डिक्रीज करते रहूँगा वेलोसिटी बाइक का तब 30 आएगा। तो जब इन पहले बार में 30 आता है तो यहाँ पे 30 60 15 30 ये सिमेट्रिकल हो गया, ये फिगर बन गया। तो एरिया हो गया हाफ इंटू 15 × 30 तो ये 225 आ गया। और एक बार जो है 30 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये 30 और 90 इसके बीच में 60 आ गया। तब एरिया निकालना है इसका तो A1 + A2, तो A1 जो है ये ट्रायंगल से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 30 × 60 प्लस ये जो है ट्रापेजियम से निकल जाएगा, ये ट्रापेजियम का एरिया निकाल लेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू 60 + 30 × 30 तो 900 + 1350 तो 2250 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 km/h एंड रिमेनिंग हाफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी 80 km/h। तो टोटल डिस्टेंस को जो है x मान लेते हैं तो x/2 डिस्टेंस जो है मान लेते हैं t1 टाइम में गया और x/2 रिमेनिंग x/2 जो है वो t2 टाइम से गया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो 40 = x/2/t1 तो t1 = x/80 आ गया, t2 = x/160 आ गया। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को तो x मान लिया अपॉन t1 + t2 तो x/x/80 + x/160 तो ये जो है 160/3 = 53.3 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड वेलोसिटी v2, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो x/t1 + t2 = x/x/2 + v1
x/2 अपॉन v1 प्लस x/2 अपॉन v2। तो ये जो है याद ही कर लो कि एवरेज वेलोसिटी जो है इस केस में 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1 एंड इन नेक्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये v1 इंटू t/2 ये v2 इंटू t/2 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ गया v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर्स 2/5 ऑफ इट डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 3/5 इन 60 किलो। तो टोटल डिस्टेंस को 5x मान लेते हैं, तो 2x जो है वो 80 के स्पीड से कवर करेगा और 3x जो है 60 के स्पीड से करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 5 टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो 5x अपॉन 2x बाई 80 प्लस 3x/60। ठीक है, ये ऐसे आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर फर्स्ट 10 सेकंड। तो 10 पे ये 100 हो जाएगा, 0 प्लस 10 इंटू 10 v इक्वल टू u प्लस 80, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया, एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए। तो और इसका जो है 20 इंटू 5 हो गया 100, तो 100 प्लस 100 कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा। तो इसका जो है ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है 200, इनिशियल है 0, तो 200 माइनस 0 अपॉन 30, तो 20/3 इसका आंसर आ गया। और अगर इसका एक स्पेशल केस ये भी देखेंगे तो एरिया इक्वल टू a1 प्लस a2, तो a1 का एरिया जो है ट्राइंगल से आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 100 प्लस a2 का एरिया जो है वो ट्रेपेजियम से आ जाएगा हाफ इंटू 300 इंटू 20, तो 3500 आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों जो है इसमें सेम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कार जा रहा है। द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक फॉर 5 सेकंड टू ब्रिंग इट डाउन टू 0, 5 सेकंड में जो है 0 पे आ जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0 पे है क्योंकि डिस्क पे आ जाता है, माइनस इनिशियल 30 अपॉन टाइम 5, तो -6 आ गया। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 30 इंटू 5, 75 आ जाता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अगर पूछता तो। ठीक है, वैसे इसका आंसर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अ पार्टिकल ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 100 मीटर इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड 150 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकंड। पहला 10 सेकंड में जो है 100 मीटर जाता है और नेक्स्ट 10 सेकंड में 150 मीटर जाता है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन नेक्स्ट 20 सेकंड। तो इसमें ये बात याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिया नहीं है, तो उसको लेट कर लेंगे कि u होगा और u नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 से 10 तक 100 मीटर, t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 20 तक 150 मीटर, और t इक्वल टू 20 से t इक्वल टू 30 तक मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तब इसमें जो इक्वेशन लिखना है तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो 100 इक्वल टू u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू इंटू 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेन चीज़ यही है कॉन्सेप्ट कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यही दिमाग लगाना है कि जो सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखना है तो 250 इक्वल टू u इंटू 20 प्लस हाफ इंटू इंटू 20 स्क्वायर, मतलब पहले ये लिखना है फिर ऐसे लिखना है फिर ऐसे लिखना है ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लिखे तो वो 250 इक्वल टू ये हो गया। अब लास्ट इक्वेशन जो लिखेंगे वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 250 प्लस एक्स इक्वल टू यू इंटू 30, टी टाइम जो है 10 प्लस 20 जोड़ देंगे, यू इंटू 30 प्लस हाफ इंटू 30 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और u इक्वल टू 0 है, जब तक गिवन नहीं है तब तक मानेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। तो 10 में जो है 10 इंटू 2 20 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है रेस्ट पे, एंड देन गोस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड। तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एंड देन डी एक्सेलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में जो है 4 वेलोसिटी कम होगा, तो 5 सेकंड में 20 कम हो जाएगा, तो 40 प्लस 5 इक्वल टू 45, तो ये जो है 0 पे आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ पूछ रहा है तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये निकालेंगे तो हाफ इंटू 75 इंटू 20, तो ये 750 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे 40 प्लस 5 इक्वल टू 45 हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था, वेलोसिटी जो है 30 माइनस जे कैप साउथ में था और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 40 वेस्ट में था, तो 40 माइनस आई कैप, और एवरेज एक्सेलरेशन तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ गया। और इसका जो है
मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो 5 आ जाएगा। x इक्वल टू आई कैप और y इक्वल टू जे कैप होता है, ठीक है। अब तो ठीक है, ये 11 लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेक्चर 11 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।